एक्सरसाइज 5.3 के 2 सम हो चुके थे इससे पहले की वीडियो में, और आज पहले उससे आगे के सम्स। तो ये टोटल 10 पार्ट्स है। तो देखते हैं, फर्स्ट देखते हैं यहाँ पर क्या वैल्यू गिवन है। ए की वैल्यू गिवन है, डी की वैल्यू गिवन है, एन की वैल्यू गिवन है, एन की वैल्यू फाइंड करनी है और किसकी फाइंड करनी है, एस एन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इसमें क्या लिख लेंगे, वी है, जो ये वैल्यूज गिवन है वो यहाँ पर वी है में गिवन में लिख लेंगे, वी है गिवन में। और इसके बाद क्या करेंगे, आइडेंटिटी यूज कर लेंगे। एन फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, एन क्या, ए प्लस -1 एन -1 डी। अब जो वैल्यूज है वो 1 by 1 क्या कर देंगे, इसके अंदर पुट कर देंगे। तो यहाँ पर ए एन की वैल्यू क्या 50, एन की प्लेस पे 50 लिख लेंगे। ए की प्लेस पे क्या है, यहाँ 5 प्लस एन की प्लेस पे क्या है, तो फाइंड करना है, ठीक है। तो इसको ऐसे रहने देंगे -1, और डी की प्लेस पे क्या गिवन है यहाँ पर 3, तो ये 3 लिख देंगे। हो जाएगा ये माइनस में 5, यहाँ पे वैल्यू क्या हो जाएगी n -1, और ये जो मल्टीप्लिकेशन में 3 इस साइड जाकर क्या हो जाएगी वैल्यू, ये डिवाइड से 5 सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, यहाँ वैल्यू आ जाएगी 45, और डिवाइड में 3 इससे कट कर लेंगे तो यहाँ वैल्यू आ जाएगी 15। और यहाँ जो n -1 है, माइनस का 1 इस साइड जाकर क्या हो जाएगी वैल्यू, ये प्लस में, तो यहाँ से n की वैल्यू क्या आ जाएगी 16। अब इस 16 को क्या कर लेंगे, अब n की वैल्यू आ चुकी है यहाँ पर, डायरेक्ट यहाँ पर क्या करेंगे, एस एन की आइडेंटिटी यूज कर लेंगे। एस एन के लिए आप क्या कर सकते हो, 2, तो यहाँ पर ये वाली आइडेंटिटी यूज करते हैं, n/2 ब्रैकेट में क्या है 2a प्लस n -1 d, 1 by 1 वैल्यू पुट कर लेंगे। n की प्लेस पे क्या है यहाँ पर 16 और डिवाइड बाई 2a की प्लेस पे क्या वैल्यू गिवन यहाँ पर 5 वैल्यू गिवन है, ये मल्टीप्लिकेशन में 5 लिख लेंगे, प्लस n की प्लेस पे क्या है 16 और -1 तो यहाँ पर 3, तो ये 3 वैल्यू आ जाएगी, और उसको मल्टीप्लाई कर लेंगे 10, 50 को 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी 45, तो प्लस में 45 प्लस 10 क्या हो जाएगी वैल्यू 55, मल्टीप्लिकेशन में 8, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, 0 क्या आ जाएगा इसका आंसर। यहाँ पर एक वैल्यू 7, ए 13 की वैल्यू 35, डी और एस 7 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो इसके लिए क्या करेंगे, डी फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, ए एन वाली आइडेंटिटी यूज कर लेंगे। तो यहाँ पर लिख लेते हैं ए प्लस n -1 डी। ए एन की वैल्यू क्या, ए एन की प्लेस पे क्या लिख लेंगे यहाँ पर 30 इक्वल टू में ए की प्लेस पे क्या 7 प्लस एन क्या, जो ये वैल्यू यही एन की वैल्यू है, तो 30 -1, और डी की प्लेस पे क्या, डी को फाइंड करना है, इसको ऐसे लिख लेंगे। ए 13 की प्लेस पे क्या वैल्यू है 35 लिख लेंगे, और प्लस का सामने सेट जाकर माइनस का हो जाएगा, और 30 में सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, वैल्यू क्या जाएगी 28, मल्टीप्लिकेशन में 12 इस साइड वैल्यू क्या हो जाएगी डिवाइड में, इसको कट कर लेंगे 2 पे, इसको कट कर लेते हैं, और यहाँ से डी की वैल्यू क्या हो जाएगी 7/3, डी की वैल्यू 7/3 आ चुकी है। S13 फाइंड कर लेंगे, S13 यहाँ पर आइडेंटिटी क्या यूज कर लेंगे, n/2 ब्रैकेट में a प्लस l, जो a n की वैल्यू होती है ये किसकी 13 एस लिख लेंगे। यहाँ पर n की प्लेस पे वैल्यू क्या है, यहाँ जो ये वैल्यू गिवन होती है a n के साथ बेस में ये n की वैल्यू होती है, तो ये 13/2 हो जाएगी यहाँ से वैल्यू, और a की वैल्यू क्या गिवन है यहाँ पे 7 गिवन है, तो ये 7 लिख लेंगे, प्लस जो a n की वैल्यू होती है ये l की वैल्यू होती है, तो यहाँ पर क्या लिख लेंगे 35, 2 मल्टीप्लिकेशन में 75 42, इसको कट कर लेंगे 2 से, और 30 को 21 से फिर मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो यहाँ आंसर क्या आ जाएगा 273। देखने वाले यहाँ पर a 12 की वैल्यू 37, a 12 की वैल्यू 37, डी की वैल्यू क्या है 3, ए और s 12 की वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ पर भी सेम वही आइडेंटिटी यूज करेंगे, n इक्वल टू a प्लस n -1 डी। अब यहाँ पर जो a n के प्लेस पे क्या लिख लेंगे a 12 इक्वल टू a के प्लेस पे क्या वैल्यू गिवन है, a के प्लेस a तो वैल्यू फाइंड करनी है, तो इसको ऐसे लिख लेंगे, प्लस n के प्लेस पे क्या जो ये बेस में है ये n की वैल्यू जाएगी -1, और d के प्लेस पे क्या है यहाँ पर 3, a 12 के प्लेस पे क्या वैल्यू गिवन है 37, तो यहाँ 37 लिख लेंगे, ये 12 -1 क्या हो जाएगा 11, मल्टीप्लिकेशन में 3 लिख लेंगे, तो ये 37 इक्वल टू में क्या है a प्लस, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 33 प्लस का 33 से 3 सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, तो यहाँ से एक वैल्यू क्या हो जाएगी 4। अब क्या कर लेंगे, आइडेंटिटी यूज कर लेंगे, एस एन इक्वल टू n/2 ब्रैकेट में a प्लस l वाली, या फिर आप डायरेक्ट वो वाली वैल्यू भी जो इसकी जो दूसरी आइडेंटिटी है वो भी पुट कर सकते हैं यहाँ पर। तो S12 की वैल्यू बोली गई यहाँ पर, तो n की प्लेस पे 12 लिख लेंगे यहाँ, तो यहाँ पे n की प्लेस पे क्या हो जाएगा 12/2, और a की वैल्यू क्या आ चुकी है 4, प्लस जो a n की वैल्यू होती है वही l की वैल्यू होती है, तो यहाँ पर n की वैल्यू 37 जो कि n की वैल्यू हो जाएगी, इसको कट कर लेंगे, इसको सोल्व आउट कर लेते हैं। S12 इक्वल टू यहाँ पर 6, 37 और 4 ऐड कर लेंगे, तो यहाँ वैल्यू क्या हो जाएगी, मल्टीप्लिकेशन में 41 को मल्टीप्लाई कर लेंगे यहाँ पर, तो वैल्यू क्या हो जाएगी 246, तो ये
पार्ट 4 देखने वाले यहाँ पर A3 की वैल्यू 15 गिवन है और S10 की वैल्यू गिवन है, D और A10 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। हम आइडेंटिटी यूज कर लेंगे ये वाली। A के प्लेस पे क्या लिख लेंगे A3 इक्वल टू में A के प्लेस पे N के प्लेस पे क्या लिख लेंगे यहाँ पर 3 माइनस 1 प्लेस पे क्या है यहाँ पर 15 इक्वल टू में A प्लस 3 माइनस 1 क्या हो जाएगा, इसी इक्वेशन नंबर 1 लिख लेंगे। अब क्या करना है, Sn की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। Sn के लिए क्या करेंगे, n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 d वाले आइडेंटिटी यूज करेंगे ताकि ये फर्स्ट इक्वेशन और वहां से सेकंड इक्वेशन बन जाए और जिससे दोनों इक्वेशन से क्या करेंगे और d की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो यहाँ पर Sn की वैल्यू, Sn की प्लेस पे क्या है 125, ये लिख लेंगे 125। n की प्लेस पे क्या है, जो ये n की वैल्यू हो जाएगी, ये जो बेस में गिवन है यहाँ पर, तो 10/2 ब्रैकेट में 2 प्लस इनके प्लेस पे क्या 10 माइनस 1 डी, ये 2 डिवाइड वैल्यू कट हो जाएगा यहाँ से 5 और ये जो 5 मल्टीप्लीकेशन में यहाँ पर यहाँ वैल्यू क्या हो जाएगी डिवाइड में और यहाँ से वैल्यू क्या हो जाएगी 2a प्लस 10 मिस 1 किया तो क्या हो जाएगा यहाँ से 9, तो इसको कट कर लेंगे 2 पे और ये 5 25 आ जाएगा, तो वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ से 25 इक्वल टू 2a प्लस 9d, ये हो जाएगी इक्वेशन नंबर। सॉल्व करें, यहाँ लिख लेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। फर्स्ट इक्वेशन क्या है यहाँ पर a प्लस 2d इक्वल टू 15, सेकेंड इक्वेशन क्या है यहाँ पर a प्लस 2a प्लस 9d इक्वल टू में क्या है 25। अब क्या करेंगे, दोनों इसको इक्वेशन सेम होनी चाहिए तभी इसको कट कर सकते हैं। तो क्या करेंगे, इसको इस पूरी जो इक्वेशन है ये 1 इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो यहाँ पर 2a बन जाएगा। तो इसको क्या कर लेते हैं, मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, तो यहाँ लिख लोगे मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट बाय 2, तो यहाँ से वैल्यू क्या हो जाएगी 2a प्लस 4d इक्वल टू में 30 और ये वैल्यू क्या है 2a प्लस 9d इक्वल टू में 25। इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, माइनस 5d इक्वल टू में 5, तो d की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ से 5 डिवाइड बाय 5 और कट करके वैल्यू क्या, d की वैल्यू माइनस 1 आ चुकी है, इसको क्या कर लेंगे d की वैल्यू माइनस 1 आ चुकी है, इसको क्या करेंगे फर्स्ट इक्वेशन या सेकंड दोनों में से किसी भी इक्वेशन पुट करके यहाँ लिख लेंगे पुट d इक्वल टू माइनस 1 इन इक्वेशन और तो इसके अंदर पुट कर लेते हैं a के प्लेस पे, a तो ऐसे हो जाएगा, d के प्लेस पे क्या माइनस 1 पुट कर लेंगे, तो यहाँ पर 2 ब्रैकेट में क्या माइनस 1, 2 को माइनस 1 से करेंगे तो वैल्यू क्या हो जाएगी माइनस 2 और ये 15 माइनस का 2 इस साइड जाकर क्या हो जाएगा प्लस का, तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ से 70। d की वैल्यू फाइंड हो चुकी है और यहाँ पर 7 लेंगे, a10 की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। a10 के लिए क्या करेंगे, जैसे 5.2 में आइडेंटिटी यूज की थी a प्लस कम लेकर चलते, इसी तरीके से यहाँ पर a10 की वैल्यू फाइंड करनी, तो यहाँ पर वैल्यू क्या लिख लेंगे, यहाँ पर a प्लस 9d लिख लेंगे डायरेक्ट। जब आइडेंटिटी यूज करेंगे n माइनस 1 तो 10 माइनस 1 क्या हो जाएगा 9, तो डायरेक्ट लिख लेते हैं। इसके बाद यहाँ a की वैल्यू क्या है 17 प्लस 9, d की प्लेस पे वैल्यू क्या आ चुकी है -1, तो यहाँ -1 लिख लेंगे ब्रैकेट के अंदर, तो 70 माइनस करते हुए वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ से -9, 70 माइनस 9 वैल्यू क्या 8। पार्ट 5 देखने वाले हैं, d की वैल्यू 5 गिवन है, s की वैल्यू क्या है 75 गिवन है, a और a9 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इसके लिए क्या करेंगे, sn की वैल्यू sn की आइडेंटिटी यूज कर लेंगे, sn इक्वल टू n/2 ब्रैकेट में क्या है 2a प्लस n माइनस 1d, तो यहाँ पर जो वैल्यू गिवन है वो पुट कर लेते हैं। sn की प्लेस पे क्या लिख देंगे 75, n की प्लेस पे क्या गिवन है यहाँ पर 9/2 लिख लेंगे ब्रैकेट 2a प्लस n के प्लेस पे क्या गिवन है, ये जो 9 है ये n की प्लेस पे गिवन, तो 9 माइनस 1 क्या हो जाएगा यहाँ से 8, d की प्लेस पे क्या 5 गिवन है, तो ये लिख लेंगे 75 इक्वल टू क्या हो जाएगा 9/2। इन दोनों में से देख सकते हैं 2 कॉमन ले सकते हैं क्योंकि 2 है और ये क्या है 8, तो और ये 8 ये दोनों क्या है मल्टीपल है 2 के, तो इसमें से 2 कॉमन ले लेंगे, अंदर ब्रैकेट के अंदर वैल्यू क्या हो जाएगी a प्लस 4 मल्टीप्लीकेशन में क्या है 5, 2 से 2 वैल्यू कट हो जाएगी, 9 इक्वल टू a प्लस 4 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे वैल्यू क्या हो जाएगी 20, तो ये लिख लेंगे इसको ऐसे। 75 इक्वल टू 9 को इसे मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ से 9 है, 9 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 80 ये आ जाएगा, यहाँ पे ये प्लस का 180 साइड जाकर वैल्यू क्या -105 वैल्यू हो जाएगी और ये मल्टीप्लीकेशन में 9 इस साइड जाकर वैल्यू क्या हो जाएगी डिवाइड में, इसको कट कर लेंगे 9 यहाँ पर भी 3 से कट हो जाएगा ये, तो यहाँ से a की वैल्यू क्या हो जाएगी, a की वैल्यू क्या हो जाएगी -35/3 में क्या लिख लेंगे a प्लस a9 इक्वल टू में क्या लिख लेंगे a प्लस 8d के -35/3 प्लस 8 d की प्लेस पे वैल्यू क्या है
5 गिवन है, ये 5 लिख लेंगे, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, -35/3, 8 को 5 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो यहाँ वैल्यू क्या जाएगी 40 लेंगे, यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, -35 प्लस 3 को 4 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, यहाँ वैल्यू क्या जाएगी 12, 0 एस टी डिवाइड बाई 3। अब क्या करेंगे 120 में से 35 को माइनस कर लेंगे 3, ये आंसर हो जाएगा। इसमें ए की वैल्यू 2, डी की वैल्यू 8, एस एन की वैल्यू क्या 90, एन और ए एन की वैल्यू फाइंड करनी है। इसके लिए क्या करेंगे एस एन की आइडेंटिटी यूज कर लेंगे, n/2 ब्रैकेट में क्या है 2a प्लस n-1 डी, जो वैल्यू गिवन है वो पुट कर लेते हैं। एस एन की प्लेस पे क्या 90, एन की 2, ए की प्लेस पे क्या है 2 तो यहाँ 2 लिख लेते हैं, प्लस एन की प्लेस पे क्या है एन बी एस टीज है, और डी की प्लेस पे क्या है डी की प्लेस पे 8 गिवन है, ये लिख लेंगे यहाँ पर इक्वल टू n/2, और यहाँ से 2 और यहाँ से 2 कॉमन ले सकते हैं तो मल्टीप्लाई में 2 ले लेंगे, अंदर क्या बच जाएगी वैल्यू 2 प्लस n-1 और यहाँ पर वैल्यू 4 बच जाएगी, 2 वैल्यू कट तो यहाँ 90 की वैल्यू क्या हो जाएगी n 2 प्लस 4 n-1, तो सिंप्लीफाई कर लेते हैं n 90 इक्वल टू n, इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या जाएगा 2n प्लस इसको 4 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगी वैल्यू 4n, ब्रैकेट के अंदर क्या है ये n-1 2n प्लस इन दोनों को क्या कर लेंगे 4 को यहाँ से मल्टीप्लाई कर लेंगे, यहाँ से वैल्यू क्या हो जाएगी 4n² माइनस 4n, इन दोनों में से इन तीनों वैल्यू में से क्या कर सकते हैं 2 कॉमन ले सकते हैं तो 2 कॉमन ले लेंगे यहाँ से, तो ये जो 2 कॉमन लेंगे इसको डिवाइड में लिख देंगे यहाँ पर, यहाँ वैल्यू क्या हो जाएगी n प्लस यहाँ 2n² माइनस 2n, 2 से इस वैल्यू को कट कर लेंगे, यहाँ वैल्यू क्या -2n और ये प्लस क्या है तो यहाँ से वैल्यू क्या हो जाएगी माइनस लिख लेंगे यहाँ पर, ये माइनस का 2n ये प्लस क्या है वैल्यू सब्ट्रैक्ट करके क्या जाएगी वैल्यू माइनस में n, तो इसका फैक्टर फाइंड कर लेंगे, यहाँ से 2n² माइनस n प्लस का 45 इससे जाकर क्या जाएगा माइनस का 45 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू क्या हो जाएगी 90, और 10 मल्टीप्लीकेशन 90 अगर करेंगे तो 10 9 90 भी आ जाएगी वैल्यू, और 10 में से 9 करेंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस में भी n, तो इसको लिख लेते हैं यहाँ पर फर्स्ट एंड लास्ट वैल्यू तो ऐसे लिखते हैं, और इसकी प्लेस पे क्या लिख लेंगे -10n प्लस 9n, अब दोनों में से कॉमन लेते हैं, यहाँ से 2n कॉमन ले लेंगे, वैल्यू क्या बच जाएगी n-5 प्लस यहाँ से क्या ले लेंगे 9 कॉमन तो सेम वैल्यू यहाँ ये वाली ब्रैकेट सेम आ जाएगी यहाँ पर इक्वल टू में 0, यहाँ से 2 वैल्यू बन जाएगी 2n प्लस 9, सेकेंड ब्रैकेट क्या है यहाँ पर n-5, तो यहाँ से n की वैल्यू क्या हो जाएगी -9/2, सेकेंड वैल्यू क्या हो जाएगी n इक्वल टू 5 प्लस में, तो जो नेगेटिव टर्म होती है वैल्यू ली जाती है, नेगेटिव टर्म में वैल्यू नहीं होती है तो n की वैल्यू +5 आ जाएगी। अब क्या करेंगे a क्या करेंगे a प्लस n-1 आइडेंटिटी लिख देंगे, a की प्लेस पे क्या लिख लेंगे यहाँ पर 2 गिवन है यहाँ, तो यहाँ पर 2 लिख लेते हैं, प्लस n की प्लेस पे क्या है यहाँ 5 - 1, और d की प्लेस पे क्या वैल्यू गिवन है 8, d की प्लेस पे यहाँ पर 8 गिवन है तो यहाँ 8 लिख लेते हैं, सो सोल्व आउट कर लेंगे 2 प्लस 5 - 1 क्या हो जाएगा 4 को अगर 8 से यहाँ a की वैल्यू गिवन है, पार्ट 7 देखने वाले, यहाँ पर a की वैल्यू गिवन है, n की वैल्यू गिवन है, sn की वैल्यू गिवन है, nn, तो जब भी यहाँ पर an गिवन हो और a भी गिवन हो तो डायरेक्ट वैल्यू क्या आप पुट कर सकते हो sn की n/2 ब्रैकेट में क्या है a प्लस l वाली, क्योंकि जो an की वैल्यू होती है वो किसकी इक्वल होती है l की इक्वल ही होती है, तो ये जो an है वो l की इक्वल है, तो यहाँ पर डायरेक्ट आइडेंटिटी यूज करते हैं शॉर्ट वाली, n/2 ब्रैकेट में क्या है a प्लस l, sn की प्लेस पे क्या है 210, n की वैल्यू एज इट इज, a की प्लेस पे क्या है यहाँ पर a की प्लेस पे क्या है 8 प्लस l की प्लेस पे क्या है 62, मल्टीप्लिकेशन में 2 लिख देंगे और डिवाइड में 2 ऑलरेडी यहाँ से 2 कॉमन ले लिया इसलिए वो 2 लिखा है, 2 कॉमन लिया इसलिए यहाँ पर 2 लिख देंगे, यहाँ पर 4 वैल्यू और यहाँ पे 3 और यहाँ पर क्या जाएगी वैल्यू 1, 2 से 2 कट हो जाएगी वैल्यू 210 इक्वल टू मैन 4 क्या हो जाएगी वैल्यू 35, तो ये 35 मल्टीप्लिकेशन इस वैल्यू क्या हो जाएगी डिवाइड में इक्वल टू मैन, इसको कटना 35 5 4 30 और यहाँ पर 1 तो 5 4 10 और ये 6 पे, तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ से 6, तो n की वैल्यू आ चुकी है, और d की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, d के लिए क्या करेंगे n की आइडेंटिटी यूज करेंगे, n इक्वल टू a प्लस n-1 d, n की प्लेस पे क्या वैल्यू गिवन है यहाँ पर 62 गिवन है तो ये 62 लिख लेते हैं, इक्वल टू में a की प्लेस पे क्या गिवन है 8 तो ये 8 लिख लेंगे, प्लस n-1 भी 6 - 1 तो क्या जाएगा 5, और d की प्लेस पे क्या वैल्यू गिवन है यहाँ d की वैल्यू फाइंड करनी है तो d को ऐसे लिख लेंगे, प्लस का 8 इससे जाकर क्या जाएगा ये माइनस, इससे जाकर क्या जाएगा माइनस का, यहाँ क्या लिख लेंगे 5t, 62 - 8 क्या हो जाएगा यहाँ से 54, और ये मल्टीप्लिकेशन है 5 इससे जाकर क्या हो जाएगा डिवाइड में इक्वल टू में क्या dsc करने के लिए क्या करेंगे n की आइडेंटिटी यूज करेंगे, n इक्वल टू a प्लस n-1 d, तो n के प्लेस पे क्या गिवन है यहाँ पर 4 ये ऐसे लिख लेंगे, a ऐसे ही प्लस n की वैल्यू गिवन नहीं है यहाँ पर तो n-1 भी है ऐसे,
और डी की प्लेस पे वैल्यू क्या लेते हैं, इज इक्वल टू ए प्लस, यहाँ से वैल्यू क्या हो जाएगी 2n माइनस 2, ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करने पर 2 को क्या हो जाएगा, ये प्लस का 4 प्लस 2 और ये प्लस का 2n इस साइड जाकर वैल्यू क्या हो जाएगी माइनस 2n, तो ये एक वैल्यू हो जाएगी यहाँ से 6 माइनस 2n। अब जो ये एक वैल्यू इसको क्या करेंगे एसएन के अंदर पुट कर लेंगे, एसएन की आइडेंटिटी यूज कर लेंगे इसके लिए, एसएन इज इक्वल टू n बाई 2 ब्रैकेट में क्या है 2a प्लस n माइनस 1 डी, एसएन की प्लेस पे क्या लिख लेंगे माइनस 14 इक्वल टू में n की प्लेस पे एज टी लिख लेते हैं यहाँ पर 2, एक प्लेस पे क्या कर लेंगे एक कंप्लीट वैल्यू लिख लेंगे यहाँ पर 6 माइनस 2n प्लस n माइनस 1 डी, एक प्लेस पे यहाँ पर 2 लिख लेंगे, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं ब्रैकेट को n बाई 2, दोनों में से देख सकते हैं यहाँ से भी प्लस के बाद यहाँ पर 2 है और यहाँ पर भी क्या है 2, तो दोनों में से 2 कॉमन ले सकते हैं, 2 कॉमन ले लिया, अंदर क्या बची वैल्यू 6 माइनस 2n और यहाँ पर जो ब्रैकेट है वो क्या है n माइनस 1, यहाँ से 2 से 2 कट जाएगी वैल्यू माइनस 40 इक्वल टू ये वैल्यू रह जाएगी यहाँ पर, ब्रैकेट को सोल्व आउट कर लेते हैं यहाँ से 6 माइनस 1 वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ से 5 माइनस 2n प्लस n वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ से माइनस n और n को ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे तो यहाँ से 5n वैल्यू हो जाएगी और यहाँ से n स्क्वायर, तो ये क्या बन जाएगी कंप्लीट 5n माइनस n स्क्वायर माइनस का 40 इस जगह वैल्यू क्या हो जाएगी प्लस में 40 इक्वल टू 0 कर लेंगे। यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ स्क्वायर वाली टर्म क्या है बड़ी है सभी से, तो यहाँ पर इसको पहले लिख लेंगे n स्क्वायर माइनस n स्क्वायर प्लस 5n प्लस 14 इक्वल टू 0। फर्स्ट टर्म क्या होना चाहिए पॉजिटिव, तो इसको इसमें क्या करेंगे साइन चेंज करेंगे और इसकी वजह से क्या होगा सभी में साइन चेंज हो जाएगा, तो यहाँ भी माइनस 5n माइनस 14 इक्वल टू 0। अब यहाँ फैक्टर फाइंड कर लेंगे, 7 टू बार क्या होता है 40 और 7 में से 2 अगर सब्ट्रैक्ट कर लिया जाए तो 5 भी आ जाएगा, तो क्या कर लेंगे यहाँ पर 7 और लिख देंगे और यहाँ पर क्या वैल्यू लिखेंगे 7n माइनस 5n माइनस 40, क्योंकि माइनस का 5 का निशान और बाकी जो दूसरी टर्म इसके आगे प्लस का निशान लगा लेंगे, क्योंकि माइनस का 14 चाहिए कॉमन बचा लिखा जाएगा n माइनस 7 प्लस 5 n माइनस 7, तो यहाँ से दो फैक्टर बन, यहाँ से दो वैल्यू आ जाएगी, एक प्लस का 7 और दूसरा माइनस का 5, जो प्लस वाली वैल्यू वो ले लेंगे n की वैल्यू 7। अब क्या करेंगे, अब क्या करना है एक वैल्यू फाइंड कर लेंगे 6 माइनस 2 n की प्लेस पे क्या है यहाँ पर आ चुकी वैल्यू 7, यहाँ 7 लिख लेंगे इक्वल टू में 7 और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगी वैल्यू 40 में से 6 गया तो वैल्यू क्या हो जाएगी 6 माइनस 40 में 3n की वैल्यू 8 गिवन है, s की वैल्यू क्या 198 और d की वैल्यू क्या करनी फाइंड। इसके लिए एसएन की आइडेंटिटी यूज कर लेंगे, एसएन इक्वल टू n बाई 2 ब्रैकेट में क्या है 2a प्लस n माइनस 1 d, एसएन की प्लेस पे क्या 192 इक्वल टू पे n बाय n की प्लेस पे क्या है यहाँ पर 8 बाय 2 a की प्लेस पे क्या यहाँ पर 3 प्लस n की प्लेस पे फिर से क्या 8 माइनस 1 तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 7 मल्टीप्लीकेशन में ds लिख लेंगे, यहाँ से इसको कट कर लेंगे, यहाँ वैल्यू क्या हो जाएगी 4 192 इक्वल टू में 4 ब्रैकेट में 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ से क्या हो जाएगा 6 और यहाँ वैल्यू क्या हो जाएगी 7। ये मल्टीप्लीकेशन में 4 इससे जाकर वैल्यू क्या हो जाएगी ये डिवाइड में, और यहाँ से 4 को 192 से कट कर लेंगे तो यहाँ 48 वैल्यू हो जाएगी, प्लस का 6 से इससे जाकर वैल्यू क्या हो जाएगी माइनस में 48 माइनस 6 वैल्यू क्या हो जाएगी 2 और यहाँ से 7 मल्टीप्लीकेशन में सर वैल्यू आ जाएगी डिवाइड में, तो डी की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से 6 और एल की वैल्यू गिवन है और एस की वैल्यू गिवन है और एन की वैल्यू भी गिवन, तो यहाँ पर डायरेक्ट पता चल रहा है कि यहाँ पर n बाई 2 ब्रैकेट में प्लस एल की आइडेंटिटी यूज कर लेंगे, एसएन की प्लेस पे क्या लिखेंगे 124, एन की प्लेस पे क्या लिखेंगे 9 बाई 2, ए के प्लेस पे ए एस टी प्लस डिवाइड में 2 इस जाकर वैल्यू क्या हो जाएगी मल्टीप्लाई में, डिवाइड में 2 इस जाकर वैल्यू मल्टीप्लाई में और मल्टीप्लाई 9 इस जाकर क्या हो जाएगा ये डिवाइड में, यहाँ पर वैल्यू क्या बचेगी प्लस 28 ये एस टी लेंगे, इसको कट कर लेंगे, यहाँ वैल्यू आ जाएगी 16 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे वैल्यू क्या हो जाएगी 32 माइनस 4